किया जा रहा है। आप सबके वो मेंबर्स जो किसी मसरूफियत, किसी इशू, किसी जॉब, किसी बिजनेस की वजह से मीटिंग का हिस्सा नहीं बन सके, आप उनको यूट्यूब का लाइव लिंक भी प्रोवाइड कर सकते हैं। आपके लेफ्ट साइड के कॉर्नर पे लाइव का ऑप्शन मौजूद है। काफी सारे लोग मीटिंग का हिस्सा बन चुके हैं और भी काफी सारे लोग आते जाएंगे, जुड़ते जाएंगे, मीटिंग का हिस्सा बनते जाएंगे। हमारे दरमियान सर यासीन साहब मौजूद हैं। मैं आपको को होस्ट की कमांड भी दे चुका हूँ और मैं जानना चाहूंगा क्या मेरी वॉइस प्रॉपर है। जी सर, वॉइस प्रॉपर है। ओके ओके। हमारे दरमियान और भी लीडर्स मौजूद हैं। मैं आपको भी को होस्ट की कमांड दे चुका हूँ एंड अगर इन केस ऑफ एनी डिस्टर्बेंस आप लोग बता दीजिएगा, देन स्टार्ट करते हैं। ओके ओके चलिए मेरे दोस्त, आज का सेशन मोस्ट इम्पोर्टेंट है और मैं ये समझता हूँ कि आप सब लोग अपना कीमती टाइम निकाल कर यहाँ तशरीफ लाए। कोशिश करेंगे आपके इस कीमती टाइम को यूटिलाइज किया जाए। अपनी स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। चलिए चलिए मेरे दोस्त, आप लोगों को जैसा कि मालूम है, मॉर्निंग के अंदर 10 बजने से पहले आपको घंटा पहले जो है वो सेशन का लिंक प्रोवाइड कर दिया जाता है। आज मैं काफी सारी बातें आपके साथ फॉर्मली भी करने वाला हूँ। मेरी आदत नहीं है कि मैं आपको आसपास की या कहानियां सुनाऊं या कोई बातें आपके साथ गपशप लगाऊं, लेकिन आज काफी सारी चीजें आपके साथ होने वाली हैं। इस सेशन के अंदर आपको काफी कुछ डिस्कशन होने वाला है। लर्निंग तो होगी होगी, उसके साथ साथ आपको चलिए मेरे दोस्त, काफी सारी चीजें आपके साथ शेयर करने वाली हैं और वो ये हैं कि अपनी स्क्रीन दोबारा से आपके सामने शेयर करना चाहूंगा। डिस्टरबेंस के लिए जो है वो माजरत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखें, यहाँ पर अगर हम आते हैं, बहुत सारे लोगों को फॉरसेज का सही स्ट्रक्चर ही नहीं पता। फॉरसेज का सही स्ट्रक्चर क्या है, काम कैसे करता है, अर्निंग कैसे आती है, रिटर्न कैसे आता है, और ये सारे के सारे स्पिल ओवर क्या होता है। देखिए, जुड़ जाना कोई महारत नहीं है, कोई कामयाबी नहीं है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि आप फॉरसेज में जुड़ गए। ठीक है, लाखों लोग आपसे पहले फॉरसेज में जुड़ चुके हैं और भी लाखों लोग आते जाएंगे, जुड़ते जाएंगे, इस सिस्टम का हिस्सा बनते जाएंगे। लेकिन मेरे दोस्त, यहाँ पर असल कामयाबी ये है कि आप जुड़ने के बाद इसमें खुद भी झंडे गाड़ें और अपनी टीम भी एक लीड करें। तो आप लीड कैसे कर सकते हैं भाई? आप लीड इसी सेंस में कर सकते हैं जब आपके आपके जो है वो आपका नॉलेज होगा, जब आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। और वो कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर होंगे, आज आपके कॉन्सेप्ट ही क्लियर करने जा रहे हैं। चलिए यहाँ पर अगर आप बात करें, चलिए ओके जस्ट वेट अ सेकेंड। ओके, यहाँ पर अगर आप बात करें तो मेरे दोस्त, आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। फॉरसेज ऑफिशियल्स की जानिब से आपको हर चीज सिखाई जाती है। आज का सेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्पिल ओवर क्या होता है, मिस्ड प्रॉफिट क्या होता है, एक्स्ट्रा प्रॉफिट यानी गिफ्ट प्रॉफिट क्या होता है, एंड बेसिक डेफिनेशन इनकी क्या है। स्पिल ओवर सुन लीजिए। Spillover is a process when spots in your levels are not only be personally invited partners but also the partners invited by the other members of your team। यानी कि ये जो स्पिल ओवर होता है, सबसे पहले इसकी यानी कि इसकी हाईलाइट क्या होती है, इसको जाहिर किससे किया जाता है? तो भाई, स्पिल ओवर को जाहिर करने के लिए ये येलो कलर का स्पॉट यूज होता है। आप सबके स्लॉट में कभी ना कभी, कहीं ना कहीं आपने इसको देखा होगा। अब ये कहां से आता है और ये किस जगह पर आकर बैठता है? भाई, ये ट्रिपल एक्स, एक्स गोल्ड
और X4 के ऊपर वाले स्लॉट्स में हमेशा आकर बैठता है, कभी भी आप नीचे वाले स्लॉट्स में स्पिल ओवर नहीं देखेंगे। रिपीट कर रहा हूं, स्पिल ओवर येलो कलर का होता है, ये आपकी डाउनलाइन से भी आ सकता है, डायरेक्ट से कभी नहीं आएगा। ये डायरेक्ट का कभी भी आपको येलो कलर का नहीं शो करेगा। डायरेक्ट का कौन सा होता है? डायरेक्ट यानी कि जो आपका पर्सनल पार्टनर है, जो आपका डायरेक्ट मेंबर है, उसका व्हाइट कलर का स्पॉट होता है। व्हाइट कलर का स्पॉट हो तो दैट्स मीन कि आपके डायरेक्ट ने एक्टिविटी की है, आपने खुद एक्टिविटी करवाई है, तो सिंपल यानी कि डायरेक्ट जो होता है वो व्हाइट से रिप्रेजेंटेटिव होता है। ओके, स्पिल ओवर यानी कि ये जो ऑरेंज कलर का होता है स्पॉट, ये आपके क्रॉस लाइन से, क्रॉस लाइन क्या होती है? जो आपके अपलाइन की टीम होती है, जब वो काम करती है, यानी कि आपका अपलाइन किसी को डायरेक्ट ज्वाइन करवाता है, तो तब भी आपको ये स्पॉट आने के चांसेस होते हैं। या स्पेशली जब आपके अपलाइन की टीम काम करती है, तब आपको ये ज्यादा आने के चांसेस होते हैं, विच इज योर ऑल्सो बेनिफिट। यानी कि ये सिंपल अगर आपके स्पॉट्स में आके ऊपर बैठ जाता है, ये बहुत जो है वो आपके लिए चीजें मुफीद हैं। अगर ये आपके ऊपर वाले स्लॉट में आके बैठ जाते हैं, आपने अब यहां से चेक करना है कि जो बंदा, अगर कोई शख्स ये जानना चाहता है कि मुझे नॉन वर्किंग कहां से आएगी, अगर आज तक आपको ये चीज पता नहीं चली, तो आज इस सेशन के आप जरिए सीख सकते हैं कि आपको नॉन वर्किंग कहां से आएगी। भाई जो XXX गोल्ड और X4 के ऊपर वाले स्लॉट्स में ये पीला स्लॉट जिस बंदे का आकर बैठेगा, रिपीट कर रहा हूं, जिस बंदे का ये पीले वाला स्लॉट आकर ऊपर बैठेगा, आपने उस आईडी नंबर को चेक करना है। अगर वो बंदा काम करने वाला हुआ, अगर उसकी डाउनलाइन मौजूद हुई, अगर उसके नीचे काम करने वाला एक नेटवर्क मौजूद हुआ, तो वो बंदे का नेटवर्क जब जब आपके स्लॉट, अपने स्लॉट अपग्रेड करेगा, वो आपको अर्निंग दे देगा। शायद किसी ने इसको गौर किया या नहीं किया। जब आपके ऊपर वाले स्लॉट में कोई आके बंदा बैठ जाता है, आपको अगर जानना है कि मुझे नॉन वर्किंग कहां से आएगी, तो भाई नॉन वर्किंग आपको उस बंदे की डाउनलाइन से आएगी जो आपके ऊपर आईडी पर बैठा है। आपने इसको समझना है। स्पिल ओवर ये आता कहां से? आपके अपलाइन की टीम से आ सकते हैं, आपकी क्रॉस लाइन से आ सकते हैं, यानी कि आपकी डाउनलाइन से डायरेक्ट के डायरेक्ट से आ सकते हैं। ओके, स्पिल ओवर हो गया। ओके, स्पिल ओवर फ्रॉम बिलो यानी कि जो नीचे से अर्निंग आती है। हर बंदा चाहता है ये वाला आए, कहीं ये पीले तो आते ही रहते हैं, ये वाला आए ना, फिर मजा है। तो भाई ये जो स्पिल ओवर, ये जो ऑरेंज कलर का होता है, ऑरेंज कलर का, मैंने आपको बताया कि येलो कलर का जो है वो आपके अपलाइन या आपकी डाउनलाइन के डाउनलाइन से आता है, ठीक है। अब यहां पर ये जो स्पिल ओवर फ्रॉम बिलो, जब ये आता है तो अर्निंग आती है। क्या आती है? अर्निंग आती है। हर बंदे के वॉलेट में कहीं ना कहीं स्पॉट में ये चीज आपने देखी होगी, ठीक है, ये आपको कहीं ना कहीं आई होगी। अच्छा, ये जो आती है, ये अर्निंग आती है, ये क्रॉस से भी आ सकती है। जब ये ऊपर आके बैठता है, तो जो इसकी डाउन वाला बंदा होता है, जो येलो वाली आईडी की डाउन वाला बंदा होता है, वो आपके नीचे आके बैठ जाता है। भाई वो जब नीचे आके बैठता है, चाहे वो 5 वाला स्लॉट है, चाहे वो 10 वाला है, चाहे वो 20 वाला है, चाहे वो 80 वाला है, वो आपको $80 की इनकम दे जाएगा। जिस वाले में आपने इस ऊपर वाले ने फिल किया, वो नीचे वाला उसको फिल करके आपको अर्निंग दे देगा। अब यहां पर देखिएगा ओवरटेक क्या होता है। भाई ओवरटेकिंग इज अ सिचुएशन व्हेन अ पार्टनर ओवरटेक्स देयर अपलाइन। सिंपल अपने नाम के अंदर वो आपको बता रहा है। आप गाड़ियां ओवरटेक करते हैं अक्सर मोटरवे पे, आप बड़े बड़े जब बाहर आउटिंग पे निकलते हैं, तो हम लोग गाड़ियां ओवरटेक करते हैं कि भाई इसको ओवरटेक करो, आगे निकलो इससे, ठीक है। एंड टेम्परेरी टेक स्पॉट डायरेक्टली बिलो यू, ठीक है। यहाँ पे सिंपल यानी कि कोई भी बंदा, अगर लेट्स सपोज मान लीजिए कि मेरा कोई डायरेक्ट है और एक मेरा इनडायरेक्ट है, एक यानी कि मेरे डायरेक्ट का डायरेक्ट है। अब वो जो मेरे डायरेक्ट का डायरेक्ट है, जब वो अपने अपलाइन के स्लॉट से ज्यादा स्लॉट अपग्रेड कर लेगा, हालांकि ऐसा कभी भी करना नहीं चाहिए, लेकिन अगर इन केस ऑफ अदर उनके आपस में नहीं बनती, या वो गलती से या कुछ भी, वो उसके अपने अपलाइन से ज्यादा स्लॉट अपग्रेड कर लेगा, तो जो स्लॉट वो अपने अपलाइन से ज्यादा अपग्रेड करेगा, उस स्लॉट से वो बंदा हमारा डायरेक्ट बन जाएगा। रिपीट कर रहा हूं, जो बंदा इनडायरेक्ट अपने अपलाइन से यानी कि उससे ज्यादा स्लॉट अपग्रेड कर लेता है, उसको ओवरटेक कर देता है, तो वो बंदा फिर उन स्लॉट से ऊपर वाले चीफ अपलाइन से या सुपर अपलाइन से उसका डायरेक्ट बन जाता है। उसको डायरेक्ट वहां से अर्निंग आने के चांसेस होते हैं, या जो भी एक्टिविटीज होती हैं वहां से उसको डायरेक्ट उसके हो जाता है। तब तक यहां पर क्या लिखा हुआ है, गौर से देखिएगा, टेम्परेरीली, ठीक है। यहाँ पे टेम्परेरी तौर पे एक मतलब वो ऊपर चला जाएगा, रहेगा उसी बंदे की डाउन में।
जब वो बंदा उसका अपलाइन अपग्रेड कर लेगा देन वो खत्म हो जाएगी गेम। ये बहुत आपको काम की चीजें बताई जा रही हैं, ये मजाक नहीं है, यकीन कीजिए बड़े लोगों को 95 लोगों को % लोगों को अभी तक यही नहीं चीजें पता कि भाई ओवरटेक क्या होता है, मिस्ड प्रॉफिट क्या होता है। चलिए नीचे आते हैं, यहाँ पर आपको देखते हैं एंड यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट इट इज टू बी नॉट नोटेड दैट स्पिल ओवर आर नॉट गारंटीड, ठीक है, एज फॉरसेज डज नॉट कंट्रोल द पेमेंट फ्लो। फॉरसेज के कंट्रोल में ये पेमेंट फ्लो नहीं होती, सो आप फॉरसेज को ये कोई गारंटीड नहीं होती कि कब किसको जाएगा। हम एक मरतबा एक चीज आपको ये बता चुके हैं, 1000 मरतबा ये चीज बताई गई है कि भाई कब किसको कितना आएगा कोई नहीं बता सकता, लेकिन मैकेनिज्म को अगर आप समझ जाते हैं तो कहीं ना कहीं 99%, 90%, 95% आप इसको समझ जाएंगे कि भाई इसमें हमें होता क्या है, हमें अर्निंग कहां कहां से आने के ज्यादा चांसेस होते हैं। ओके, यहाँ पे मिस्ड प्रॉफिट, मिस्ड प्रॉफिट क्या होता है, आप सबके आईडीज के ऊपर कई मरतबा जो न्यू कमर्स है रिसेंटली, बिल्कुल अभी जिनको नहीं नॉलेज, तो जरा उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब आपके डाउन में आने वाला बंदा, सिंपल मैंने ओवरटेकिंग का तो आपको बता दिया, सेम प्रोसेस, जब आपके डाउन में आने वाला बंदा आपसे ज्यादा स्लॉट अपग्रेड कर लेता है और आपका वो स्लॉट ओपन नहीं होता, तो भाई आपकी आईडी पर ये वाला स्लॉट शो कर देता है, ये वाला स्लॉट, ये वाला जो है वो ऑप्शन शो कर देगा। दैट्स मीन कि आपका स्लॉट जो है वो आपका वक्ती तौर पे, कई लोग इसको फ्रीज समझ लेते हैं, भाई फ्रीज नहीं होता, ये फ्रीज नहीं होता, ये जस्ट वक्ती प्रॉफिट मिस होता है। लेट्स सपोज मान लीजिए आपके पास जो है वो आपका $20 का अकाउंट है और आपका बंदा $20,000 से, $20,000 से आना चाह रहा है, $100 से आना चाह रहा है, तो भाई आपके स्लॉट्स में ये वाला मिस्ड प्रॉफिट का ऑप्शन आएगा और आपके पास पैसे नहीं है, आप नहीं अपग्रेड कर सके उससे पहले। सिंपल चीज है, वक्ती मिस होगा, जो ही आप इसको अपग्रेड कर लेंगे ये खत्म हो जाएगा। ये जब नीचे वाला ज्यादा अपग्रेड कर लेता है, कई लोग आके 90 पता नहीं कितने लोग मेरे पास आके कहते हैं सर ये मेरा फ्रीज हो जाएगा, मैंने कहा भाई फ्रीज नहीं होता, ये मिस्ड होता है, वक्ती मिस होता है, टेम्परेरी मिस होता है। ओके, यहाँ पर आते हैं। ओके, ये आपने अपने टीम के साथ अगर आपकी अच्छी बॉन्डिंग हो, अच्छी कोलैबोरेशन हो, तो कभी भी ऐसा नहीं होता, आप पहले उससे कर लिया करें, इसको भी नहीं होना दिया करें। ओके, यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट, फ्रीज कैसे होता है, लॉक सिस्टम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है एंड मैकेनिज्म के अंदर अक्सर आपको समझाया जाता है। देखें शाम की मीटिंग के अंदर हमें एक गिला आता था कि सर जी आप लोग क्या कहते हैं भाई 3 के बाद जो है वो ये चीज हो जाती है, आप लोग हमें ये बताया जाता है स्ट्रक्चर के भाई आपको बार बार रिसाइकल हो जाता है, आपको जो पैसे एक मरतबा लगा दिए गए दोबारा से पैसे लगाने की जरूरत नहीं होती, तो आप तो यहाँ पे तो दोबारा से पैसे लगाने की जरूरत होती है। आपने शायद कभी अल्फाज पे गौर नहीं किया, अपने अल्फाज को, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए। कभी भी मेरी कोई भी मीटिंग निकाल के देखने, उसके अंदर ये अल्फाज होंगे कि भाई जो स्लॉट आपने परचेज कर लिए, कभी भी उसको परचेज करने के लिए दोबारा से पैसे नहीं लगाने पड़ेंगे। नेक्स्ट स्लॉट परचेज करने के लिए आपको जरूरत होगी, मिनिमम आईडी एक्टिवेशन इतने से हो सकती है, साथ साथ अपग्रेडेशन मस्ट होती है। जब तक आपके 12-12 स्लॉट नहीं हो जाते मेरे दोस्त, आपको अपग्रेडेशन की नीड रहती है, आपको अपग्रेडेशन की नीड रहती है। आपने 5 स्लॉट तक अगर काम करना है तो आपके मस्ट है कि आपके 6 स्लॉट तक आपके पास मौजूद होने चाहिए, 5 तक आपका बार बार खाली होता रहेगा, फिल होता रहेगा, खाली होता रहेगा, फिल होता रहेगा। लेकिन जो ही आप छठे तक जाएंगे, छठे का पहला रिसाइकल होगा, पहला फिल होगा, दूसरा फिल होगा, तीसरा रिसाइकल होगा और साथ ही आपको कर देगा फ्रीज। A level freeze occurs if your level is completely filled. The partners have taken all the spots in the level and the first cycle has been completed, but the next level is not activated. Lack of upgrade. आप अपग्रेड नहीं करेंगे तो ये आपको फ्रीज करेगा। आपकी अर्निंग ऐसा नहीं है कि फ्रीज करने के बाद भाई अर्निंग फॉरसेज को चली जाएगी। फॉरसेज अगर आज दुनिया का सबसे जो है वो टॉप रेशो पर जाने वाला सिस्टम है, जिसकी कल की ज्वाइनिंग रेशो भी 3400 इन अ सिंगल डे है, कोई फ्री का सिस्टम भी आप लेकर आए जिसमें इस लेवल की ज्वाइनिंग हो रही है, भाई नहीं है। क्यों? इसका रीजन क्या है? क्योंकि ये 100% इसके प्लान देते हैं, चारों के चारों प्लान इसके 100 का 100% रिटर्न देते हैं। कोई कामयाबी की तरफ इस तरह से किस लेवल से जाता है कोई सिस्टम, ये आपके सामने जिंदा मिसाल है फॉरसेज। तो भाई आपने देखना है कि यहाँ पर आपको अपग्रेडेशन की जरूरत होती है, आपको नेक्स्ट स्लॉट अपग्रेड मस्ट होता है। आईडी एक्टिवेशन मस्ट नहीं, आईडी एक्टिवेशन के साथ साथ अगर बड़ी इनकम करनी है तो वो मस्ट होता है, फ्रीज करेगा वरना आपका नुकसान होगा। ऐसा नहीं है कि वो फॉरसेज को जाएगा, फॉरसेज को नहीं जाएगा भाई, वो जाएगा आपके अपलाइन को, आपके अपलाइन को जाएगा, फिर भी बेनिफिट आप लोगों का ही है। देखिए इसमें अगर फ्रीज करने का हुआ तो वो तो फिर जाना चाहिए ना, उन्होंने फ्रीज कर दिया तो वो तो फॉरसेज को जाना चाहिए, नहीं, फिर भी कम्युनिटी को जाएगा। हर जगह पर जब कम्युनिटी आती है तो फिर कम्युनिटी को भी समझना चाहिए। चलिए यहाँ पर आते हैं,
फ्रीज के बाद एक्स्ट्रा प्रॉफिट, शायद बहुत लकी होते हैं वो पर्सन जिनको ये चीज मिलती है। एंड जस्ट वेट कीजिएगा, जस्ट वेट। ओके ओके, क्या मेरी वॉइस प्रॉपर है? जी सर, बहुत प्रॉपर है। ओके, सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग। ओके ओके, चलिए यहाँ पर, सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग, चलिए यहाँ पर मेरे दोस्त स्क्रीन मेरी ऑलरेडी आपके सामने शेयर है। दोबारा से आते हैं यहाँ पर, गिफ्ट प्रॉफिट। गिफ्ट प्रॉफिट कई लोगों को, बहुत लकी पर्सन होते हैं, और मैं ये चाहता हूं कि आप सब लोगों को मिले। देखिए गिफ्ट प्रॉफिट क्या होता है। गिफ्ट प्रॉफिट ये होता है, गिफ्ट प्रॉफिट दो तरह के होते हैं। एक तो आता है जब आपकी डाउनलाइन का डाउनलाइन अपग्रेड कर ले और वो आपके आके स्लॉट में, यानी कि वो ओवरटेकिंग भी कहलाता है, वो आपको गिफ्ट पैक भी कहलाता है, ठीक है। वो कुछ इस तरह से आपको अर्निंग आती है, कुछ किस तरह से, जस्ट अभी दिखाता हूं आपको, कुछ इस तरह से स्पॉट आता है, इस तरह से, ठीक है। एंड वो आपके स्लॉट में आके बैठता है, आपको अर्निंग दे जाता है। वहां पर आपको अपने, यानी कि आप वापस आते हैं, अच्छा ऐसी अर्निंग नहीं आएगी, ऐसा स्पॉट नहीं आएगा। आपको पता कैसे चलेगा? आप स्टैट्स में जब जाएंगे तो आपको वहां पे, यहाँ पे इस लेवल का, इस तरह का, यानी कि एक गिफ्ट बना होगा इस तरह का। अब ये गिफ्ट बॉक्स कहां से आते हैं भाई? डाउनलाइन की डाउनलाइन से आते हैं। जब आपकी डाउनलाइन के, यानी कि अगर लेट्स सपोज मान लीजिए मेरे बंदे, मेरी टीम के अंदर मेरा एक डायरेक्ट है, अच्छा उस डायरेक्ट के 5 स्लॉट ओपन है, उन पांचों के पांचों को क्रॉस करता हुआ एक छठे बंदे पे जो बंदा आके बैठा है, उस बंदे ने, जनाब सबके 5-5 लेवल है, उसने 7 कर लिए, तो जो छठा और 7वां होगा वो सारे बंदों को क्रॉस करता हुआ एज अ गिफ्ट के तौर पे मुझे मिल जाएगा, एज अ गिफ्ट के तौर पे मुझे मिल जाएगा। इसका एक और भी बड़ा जो है वो मजे की बात है, वो आप लोग सुन लीजिए कि भाई ये तो आगे गिफ्ट आ गई, लेकिन कई गिफ्ट ऐसे होते हैं कि अगर लेट्स सपोज डायरेक्ट का इनडायरेक्ट है, ठीक है, मेरा एक डायरेक्ट है, उसका आगे डायरेक्ट है, अब डायरेक्ट पर्सन का स्लॉट लॉक हो चुका है, रिपीट कर रहा हूं, फ्रीज हो चुका है। भाई आप लोगों को कितने ऐसे लोग हैं जिनको पता है कि लॉक होने के बाद भी स्लॉट फ्रीज होता, जो है वो फिल होते रहते हैं, खाली होते रहते हैं? कितने ऐसे लोगों को पता है? अगर पता है तो वेल एंड गुड, नहीं तो आज सुन लीजिए। लॉक होने का मतलब ये नहीं है कि आपको जो है वो फीलिंग नहीं होगी। लॉक होने का मतलब जस्ट ये है कि आपको फीलिंग भी होगी और अर्निंग भी नहीं आएगी। दो नुकसान है, लॉक कभी नहीं लगने देना अपने स्लॉट को। रिपीट कर रहा हूं, लेट्स सपोज मान लीजिए कि आपका डायरेक्ट, आपके नीचे आने वाला पर्सन, ठीक है, आपको जो है वो आपका स्लॉट लॉक लगा हुआ है, उसने जब अपना स्लॉट अपग्रेड करना है, उसने पोजीशन भी आपकी फिल कर जानी है और अर्निंग भी आपके अपलाइन को दे जानी है। मोस्टली ऐसा मेरे साथ हो चुका है, बड़े लीडर्स के साथ शायद हो चुका हो कि भाई आपका कोई स्लॉट भी फिल नहीं होता और आपको $80 की इनकम भी आ गई। है ना मजे की बात? तो ऐसा हो चुका है, हमारे साथ हो चुका है, आप लोगों के साथ भी अल्लाह करे हो, लेकिन मैं नहीं चाहता कि कभी हो, क्योंकि वो नुकसान तो हमारा ही है ना, जिसका भी हो। तो भाई ये चीज भी मैकेनिज्म का ही पार्ट है। वो रिपीट सुन लीजिए, लॉक जब स्लॉट हो जाते हैं उसकी पोजीशन फिल होती है, पोजीशन नहीं रुकती, लेकिन वो नुकसान आपका कर रही होती है। भाई वो नुकसान आपका करनी होती है, वो आपका फायदा ही कोई नहीं है उसका। आप अपने जल्द से कभी भी लॉक नहीं लगने देना। ओके, हमेशा एक कदम आगे रहना है। जिस लेवल पर टीम आ जाए, अगर टीम आपके 6-6 स्लॉट हैं, आपकी डाउन में एक बंदा भी 6 वाला आ गया, आपने 7वां अपग्रेड कर देना है सर जी। ये मैकेनिज्म समझ लीजिए, ये इनको माइंडसेट में बिठा लीजिए। हम कभी भी, आप देखिए आज भी मेरी पूरी टीम 8वें स्लॉट तक है, 9वें तक जो ही आएगा मैं 2500 वाला अपग्रेड कर दूंगा। मकसद बात करने का ये कि हमेशा अपलाइन को एक कदम आगे रहना पड़ता है। चलिए यहाँ पर काफी सारे साइंस हैं, इनको आपने देखना है। रिसाइकल का साइन ये होता है, एंड मेरे दोस्त उसके बाद रिसाइकल के बाद डाउनलाइनर पार्टनर ये होता है, डायरेक्ट अपलाइनर को ये जाती है। स्टैट्स में आके देखा करें, ये चीजें समझ जाएंगी। लॉस्ट प्रॉफिट, एक्स्ट्रा प्रॉफिट, गिफ्ट प्रॉफिट, यानी कि ओके यहाँ पे स्पिल ओवर का ये होता है, ये दूसरा स्पिल ओवर फ्रॉम डाउन जो अर्निंग आती है, ओवरटेक का मैं बता चुका हूँ। ये सारी चीजें आपको यहाँ पर ये सिखाई जाती हैं। अब एक चीज यहाँ पे जो नहीं सिखाएगी और मैंने टॉपिक में ऐड की है, वो है स्टोर्ड क्वीन। मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत सारे लोगों को नहीं पता। आईडी पर लिए चलता हूं, अगर यहाँ पर आपको नहीं पता तो मैं आपको आईडी पर लेके चलता हूँ। यहाँ पर अगर उन्होंने आर्टिकल नहीं दिया तो आईडी पर जाके आपको समझाते हैं। आपके साथ बहुत मर्तबा ऐसा हुआ होगा, 95% तक कई लोगों को इसको नहीं पता कि भाई स्टोर्ड क्वीन क्या होते हैं। आपके वॉलेट के अंदर कभी ना कभी, कहीं ना कहीं आपको ऐसा हुआ होगा कि आपको इस चीज का सामना करना पड़ा होगा कि फॉरसेज के अंदर
अर्निंग आपके वॉलेट में नहीं आई, लेकिन खाली नोटिफिकेशन आई। रिपीट कर रहा हूं, खाली नोटिफिकेशन आई, वो टोटल अर्निंग में भी काउंट हुई, लेकिन वो अर्निंग आपके वॉलेट में नहीं आई, और बंदा परेशान हो गया कि भाई मेरा वॉलेट हैक हो गया, ये तो गेम पड़ गई, ये तो ले गए, निकल गए, हो गया। वो 2-2-3 इतनी कॉल्स करेगा, इतना परेशान होगा। भाई इसको समझना है, ये मैकेनिज्म का पार्ट है, ये सिस्टम का हिस्सा है। ऐसा नहीं होता कि आपका वॉलेट हैक हो जाए। सिंपल ट्रिपल एक्स के स्लॉट में आते हैं। अब यहाँ पर आप चेक कीजिएगा, ठीक है, यहाँ पर आप चेक कर लीजिए, या आप जो है वो सिंपल यहाँ पर पहले दिखाऊंगा, उसके बाद पीडीएफ पर लेके चलता हूँ। अभी आपको पीडीएफ भी दिखाऊंगा। ओके, यहाँ पर अब अगर आप चेक करते हैं तो मेरे दोस्त ट्रिपल एक्स के स्पॉट में ये 2 लेयर्स का मजमूआ है, ऐसे ही है। इसको ओपन कर लेते हैं, इसको ओपन कर लेते हैं, एक सेकंड। ये 2 स्पॉट्स का मजमूआ होते हैं, 2 ये ऊपर वाली अपलाइन ये उसकी टीमों को जाते हैं, ठीक है। उसमें नीचे वाली में है 4 और उससे नीचे वाली में है 8। तो भाई ये क्या सारे के सारे आपको मिलते हैं? ऐसा नहीं होता मेरे दोस्त। ये जो स्लॉट होता है ना, ये 3 की अर्निंग तो आपको आती है, मस्ट आपको ही आती है, लेकिन ये जो आखिरी वाला स्पॉट होता है ना, इसकी खाली नोटिफिकेशन आपको आती है। रिपीट कर रहा हूं, इसकी खाली नोटिफिकेशन आपको आती है, या इसकी खाली नोटिफिकेशन कई मरतबा इसके अपलाइन को भी चली जाती है। तो भाई ये खाली नोटिफिकेशन आती है, इसमें आपको अर्निंग नहीं आती। मोस्टली आपके अपलाइन को या आपको, मैंने दोनों को आते देखा है, कई मरतबा हमें आ जाती है, कई मरतबा आपके अपलाइन को भी जा सकती है, ठीक है। मोस्टली आपके अपलाइन को जाती है। तो अपलाइन साहब परेशान हो जाते हैं कि भाई ये क्या हो गया, ये तो भाई अर्निंग आई लेकिन हुआ ही कुछ नहीं। तो भाई ये सिर्फ जस्ट खाली नोटिफिकेशन होती है और आता होता कुछ नहीं है। ये जाती कहां पे है? जब ये स्टोर्ड हो जाती है, एक मरतबा रुक जाती है, आपके स्टैट्स में आकर चेक करेंगे, वहां पे स्टोर्ड कोई नहीं होगा। लेकिन यहां पर आप जब ये सारा साइकिल 7 पोजीशन नीचे वाली शुरू होगी, आपकी खाली भर गई, तो जब ये लास्ट वाला स्लॉट होगा ना, तो लास्ट वाला स्लॉट, ये लास्ट 29 का है, ठीक है। तो लास्ट वाले से कितनी आती है? 20.3, और इस वाले से 8 इशारिया समथिंग कुछ आती है, टोटल 29 बन जाते हैं। तो यहां से क्या होगा कि 20 इशारिया और 8 इशारिया टोटल बन गया 100%, 70% और 30%। 100% यहां से रिलीज होगा, ये 100% यहां से रिलीज होगा। और ये आखिरी वाला मस्ट आपके अपलाइन का होता है, उसकी नोटिफिकेशन भी आती है, और वो जाता आखिरी कोई भी स्लॉट है, एक्स गोल्ड है, ट्रिपल एक्स है, X3 है, X4 है, आखिरी स्पॉट कोई भी है तो वो आपके अपलाइन का होगा। वो कभी किसी क्रॉस डाउन ईच एंड इधर उधर नहीं जाएगा, सिर्फ अपलाइन। तो यहां पर ये जो आखिरी स्लॉट है ये आपके अपलाइन का होता है, और जो ऊपर वाला चौथा स्लॉट है ये आपके अपलाइन की टीम का होता है। ये भी अपलाइन साहब कहते हैं कि भाई ये भी मुझे ही मिल जाए, ऐसा नहीं होता भाई। अगर आपको किसी का डाउट है तो मैं आपको पीडीएफ पर लिए चलता हूँ। पीडीएफ पर आते हैं, यहाँ पर आपको 1 मिनट में अभी समझाऊंगा कि भाई पीडीएफ पर क्या चीज है। आप लोगों को अगर आपके कॉन्सेप्ट ना समझ आ रहे हो तो भाई आप लोग इसको समझा करें। यही चीज होती है, जुड़ जाना कोई महारत नहीं। जब आपको पता ही नहीं होगा मैकेनिज्म, बंदे को ज्वाइनिंग करवाने से पहले ये चीज पता होनी चाहिए कि मुझे यहाँ से कितनी अर्निंग आएगी, मुझे क्या आएगा क्या नहीं आएगा। यहाँ पर आप आइए, ट्रिपल एक्स का स्लॉट है, यहाँ पर आपको दिख जाएगा। ओके, ट्रिपल एक्स का स्लॉट। ओके, यहां पर आप चेक करें, ठीक है, यहां पर आप चेक करें तो यहां पर क्या लिखा हुआ है, ये दोनों स्लॉट, एक ये, ठीक है, और एक ये दोनों क्या हैं? ये आपके अपलाइन और आपके अपलाइनों की टीमों के होते हैं। ओके, यहां पर आपको दिखाया भी हुआ है, ये दूसरी पीडीएफ पर लेकर आता हूं, वहां पे ज्यादा बेहतर तरीके से बताया हुआ है। इसको जरा गौर से एक मरतबा समझ लीजिए, बार बार आपको समझने की जरूरत नहीं रहेगी। यहां पर आप देखें ट्रिपल एक्स, यहां पर आप जरा गौर से पढ़ सकते हैं। ओके, मैं आपको दिखाता हूं, चलिए ये चेक कीजिएगा। चलिए यहां पर ये 30% एंड ये 70%। ट्रिपल एक्स साइकिल, द फाइनल रिवार्ड ऑफ सेकेंड लाइन 30% एंड द फाइनल रिवार्ड ऑफ द थर्ड लाइन 70% are summed up and distributed to the अपलाइन पार्टनर्स। ठीक है, ये ऊपर वाला अपलाइन पार्टनर्स का और नीचे वाला आपके अपलाइन का, 100% अपलाइन का, ये आपका नहीं होता भाई। इसको आज समझ लीजिए, आज के बाद जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सिंपल। तो भाई आपके अपलाइन और आपके अपलाइन की टीमों के अंदर ही डिस्ट्रीब्यूशन होती है, वक्ती तौर पे ये स्टोर हो जाती है, ये मैकेनिज्म का हिस्सा है। और ऊपर एक और सुन लीजिए, जब ये आपके अपलाइन के पार्टनर को जाएगी
उसको नोटिफिकेशन नहीं आएगी, क्योंकि उसकी खाली नोटिफिकेशन आपके आपके अपलाइन को जा चुकी होगी, ठीक है। तो वो सिंपल उसकी नोटिफिकेशन नहीं आएगी, अर्निंग ऐड हो जाएगी। तो हमें क्या भाई, हमने तो आम आम खाए मुकुटनी क्यों गिन रहे हैं। तो सिंपल आप अगर सैट्स में आकर चेक करेंगे तो वहां पे रिलीज क्वीन का आपको ऑप्शन मिला होगा। अगर आपको कहीं जानना होगा भाई, हमें कई मतलब ऐसा हुआ, हमें पता ही नहीं होता अर्निंग कहाँ से आई, तो वहां के स्टैट्स में देखना पड़ता है कि भाई वहां पे हर हर चीज काउंट होती है कि यहाँ से ये अर्निंग आई है। ओके, ये सारे मैकेनिज्म अपने दुरुस्त कीजिए, अपने स्ट्रक्चर अपने कॉन्सेप्ट दुरुस्त कीजिए। और अगर किसी चीज की समझ ना आए तो ये देखें, एक एक चीज आके फटाफट पीडीएफ देख लिया कीजिए। ये और ये दोनों एक साथ रिलीज होते हैं, और ये आपके नहीं होते। ट्रिपल एक्स में 3 आपके होते हैं और नीचे से 7 आपके होते हैं। और सेम मैकेनिज्म इसके अंदर भी यही होता है। ये वाला भी जो है ये भी आपके अपलाइन का होता है, और ये सॉरी ये जो है ये आपके अपलाइन की टीम का होता है, और ये वाला आपके अपलाइन का होता है। 2 मरतबा यहाँ से आखिर से रिसाइकल होता है, 1 मरतबा एक्स गोल्ड नहीं होता। 2 मरतबा 2 पोजीशन नीचे अगर 16 है तो 14 बार आपको देगा। लोगों का कंसेप्ट है कि एक ही रिसाइकल होता है, भाई नीचे से 2 मरतबा एक्स गोल्ड रिसाइकल होगा, चाहे वो $5 वाला है चाहे वो $80 वाला है। आपके साथ तो छोटे मोटे होते होंगे, हमारे साथ तो एक मरतबा मेरे 100 गालबन कितने डॉलर का था ट्रिपल एक्स का स्लॉट। और मैं मतलब ऐसे बड़ा ही खुश हो गया, मैं हैरान हो गया कि यार ये प्रैंक ही हो गया मेरे साथ। मतलब एक किस्म का इतनी बड़ी इनकम आई और वॉलेट में ही नहीं आई। तो अब छोटी इनकम फिर बर्दाश्त हो जाती है, बड़ी इनकम नहीं होती। तो कई बंदा जो है वो एक मरतबा मुझे लगा कि यार ये क्या है, तो फिर मैंने इसको जब गौर से समझा, फिर आप लोगों को फिर इस पे रिसर्च की और फिर समझ आई, फिर आज डिलीवर कर रहा हूँ। तो ये चीजें हैं, मैकेनिज्म का पार्ट है। इनसे रेलिवेंट फॉरसेज से स्ट्रक्चर बहुत वसी है, इसका स्ट्रक्चर आप 2 दिन लग जाएंगे आपको इसको कंप्लीट समझने में। यकीन कीजिए उस 2 दिन के बाद आपको मैं कह सकूंगा कि आप फॉरसेज के पावे बन गए, अगर आपको कंप्लीट इसकी समझ आ गई तो। आप पहले बता दिया करें, ये यकीन कीजिए आप प्रेडिक्शंस करने लग जाएंगे कि भाई फला तुमको इतनी आएगी, तुमको इतनी आएगी। जो इसको समझ जाता है फिर वो उसको हर चीज जांच लेते हैं, उसको टेंशन नहीं होती। मैंने 95% लोगों को फॉरसेज में नाकाम होते और काम इसलिए छोड़ते हुए देखा है कि भाई उनको समझ नहीं आती। वो ज्वाइनिंग करवाते हैं, मेरे बड़े ग्रेट लीडर हैं उधर हासिलपुर से हैं एक दो, वो आते क्या वो ज्वाइनिंग करवाते हैं और उसके बाद रोने लग जाते हैं। ओ भाई क्या हो गया, मैंने कहा क्या हुआ सर जी, वो मिले ही नहीं, हर बार सानू मिलना ही नहीं जी सानू। मैंने कहा यार ये कोई आपका मतलब कुछ रिश्तेदार है फॉरसेज, समझे उसको। आपको पहले पता होना चाहिए कि आपको कितने आने, अगर नहीं पता तो आपके अपने अपलाइन से पूछें, अगर अपलाइन को नहीं पता तो अपने अपलाइन से पूछे। तो इनको दुरुस्त करें ताकि आप लोग डिसहार्ट नहीं हो। जब बाद में नहीं अर्निंग आती फिर बंदा बहुत डिसहार्ट होता है। इससे रेलिवेंट किसी का कोई क्वेश्चन है, एनीथिंग कुछ भी, मैं चैट बॉक्स ओपन करूंगा अभी, एनीथिंग आप पूछ सकते हैं, मैं उसको क्लियर करूंगा। एंड देन इंशाल्लाह हम झंडे गाड़ेंगे। और भी कोई भी एनएफटी से रेलिवेंट, एनएफटी को छोड़ दें, बल्कि एक चीज देखें, मैंने आपको बोला था लर्निंग के साथ साथ, ठीक है, लर्निंग के साथ आज कुछ और बातें भी करनी है। भाई आप लोगों को क्या इश्यूज आ रहे हैं, मैं चैट बॉक्स अभी ओपन करने से पहले कुछ चीजें आपके सामने शेयर करूंगा। भाई मुझे ये बताएं, आईडी मेरे पास भी वही है, आईडी आपके पास भी वही है। आईडी मुझे बहुत सारे लोग अभी आके डेली बेस पे इनबॉक्स में आएंगे और कहेंगे और शहजाद भैया आपकी अर्निंग को क्या हो गया, इसको क्या हो गया। मैंने किसी को जाके 29 तारीख की मीटिंग सुन लीजिए, 30 तारीख की, 31 तारीख की, ये पहले से प्रिडिक्शन की थी कि पहले 10 दिन या फरवरी के अंदर हमें उस लेवल का बिजनेस शायद ना मिले। हमें ये पहले से चीजें मालूम है। जो बंदा मेरे इनबॉक्स में आया जरा उससे पूछिएगा शहजाद साहब ने उसको जवाब क्या दिया। ऐसा नहीं है कि मैं उसके गले पड़ गया, मैंने उसको बड़े तम्मल से, यार ये बिजनेस है मेरा, कोई मसला नहीं, फिर क्या हुआ, रिलैक्स हो जाए, टेंशन वाली कौन सी बात। क्या हम लोगों ने काम छोड़ दिया, 5 डायरेक्ट ज्वाइनिंग करवाई है मैंने कल। मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैं कभी किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता। यकीन कीजिए अगर कामयाब होने अपने आप के ऊपर डिपेंड कीजिए। मैं अभी भी इस मीटिंग के बाद 2 डायरेक्ट ज्वाइन करवाने जा रहा हूं। भाईजान अपने काम पे फोकस करें। आप लोग बिल्कुल काम छोड़ दिए जी, हर बंदे ने, मैं देख रहा हूँ टीमों के अंदर जो है वो इतनी डिसहार्टनेस फैली हुई है और पता नहीं क्या, मतलब जैसे आप लोग, ये वही सिस्टम है, ये एनएफटी ये सारा आया वेल एंड गुड, नहीं आया भाड़ में गया सारा कुछ। भाई हम 4 प्लान्स की वजह से आज तक सक्सेसफुल है। फॉरसेज का नैरेटिव क्या है, फॉरसेज का नैरेटिव ये है कि 100% डिस्ट्रीब्यूशन, और वो इन 4 स्लॉट से होती है, ट्रिपल एक्स, एक्स गोल्ड, एक्स 4, एक्स 3। मेरे दोस्त इन प्लान्स की वजह से आज 2 करोड़ मैंने कमाया है। इन प्लान्स की वजह से अहमद भाई ने 20 लाख की इनकम की है, यासीन भाई ने लाखों रुपए 20 लाख प्लस की इनकम की है, 16 लाख। जितना भी इनकम यहां से मेरे दोस्त कमाया है सारे लीडर्स ने इन्हीं प्लान से कमाया। आप लोग किन चक्रों में पड़ गए, कोई एनएफटी सेल करने की बात कर रहा है, कोई ये कर रहा है वो कर रहा है। मैं यकीन कीजिए मैंने कभी, मैं खोल के भी नहीं देखा, मैं कह रहा लगे रहो, कोई नहीं, लगे रहो भाई लगे रहो। फला कह रहा है वो मेरे बेगम का परेट है भाई, तो मेरे से 3 टोकन पड़े हैं वो ले लो, मेरा $90 में बिक जाएगा तो क्या ही बात हो जाएगी। भाई अल्लाह पाक उनको शेद दे,
और मैं ओपन सिया वाला हूँ, मुझे क्या पता अभी क्या, अभी कोई चीज नहीं पता कि कब इसका मार्केट प्लेस, मार्च के अंदर प्रेडिक्शन है, मार्च के अंदर अनाउंसमेंट है, वो जो भी आएगी आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। तो जो चीज होती है हम ऑफिशियल्स के अकॉर्डिंग करते हैं। मैं इन सबको मिट्टी डाल के आगे बढ़ चुका हूँ, नफा नुकसान इन सब से बालातर होके कई काम आपको करने पड़ते हैं। तो आप लोग अपने काम के साथ क्यों नहीं सिंसियर? आप लोग ऐसे डिसहार्ट होते हैं कि पता नहीं क्या हो गया है, क्या काम। आज मैं कह दूं ना, सुबह आपके एनएफटी सेल होने हैं और एक एक एनएफटी की जो है वो वैल्यू $1000 है। यकीन कीजिए, मैं कसम उठा के कह सकता हूं, मुझे लोगों को चलाना और लोगों को काम करवाना बहुत अच्छे से आता है। एक हाउस यहाँ पे बहुत सारे कम्युनिटी मौजूद है, यकीन कीजिए मैं मिर्च मसाला लगा के आज लोगों को चीजें डिलीवर करूं ना, तो ये आप लोग ऐसा काम करें एक एक दिन की इनकम 4-4 लाख हो जाए। हमें जरूरत नहीं है भाई, हमें अल्लाह का जिस हाल, और ना उरूज अच्छा ना जवाल अच्छा, जिस हाल में खुदा रखे वो हाल अच्छा। तो भाई सिंपल, हमें जिस हाल में अल्लाह पाक की जात रखेगी हमें टेंशन नहीं है। आप लोगों का जो चीज है आप इसको समझें, आप अपने बिजनेस के साथ संचेन रहो, काम करें डेली। क्वेश्चंस आ रहे हैं प्रेडिक्शन, नीचे लेवल तक जाके 5-5 बंदों को मीटिंग दे रहा हूं मैं, सारा दिन मीटिंग्स के अंदर रहते हैं। अहमद भाई मीटिंग दे रहे हैं, कल मैंने इनका स्टेटस अभी देखा, 5 बंदों की टीम मीटिंग थी। यकीन कीजिए दिल खुश हो गया। मैंने पहली मर्तबा अपनी टीम को जब मीटिंग दी थी, अल्फन कहता हूँ 4 बंदे थे, उसमें से एक मैंने अपना दोस्त बैठाया हुआ था कि यार तू बैठना विच, मेरी इज्जत का सवाल है। 2-3 बंदे ने वो कहेंगे आप ही मतलब लगे हुए। यकीन कीजिए 4 बंदे, एक मैं हो गया एक मेरा दोस्त, 2 बंदों को 27 मिनट मैंने मीटिंग दी थी। आप लोग नहीं दे सकते? अपनी टीमों को नहीं समझा सकते? सर आप अपना बिजनेस के साथ क्या कर रहे हैं? आज भी 4 डायरेक्ट 5 जोड़ के सोऊंगा इंशाल्लाह। अपने काम के साथ सीरियस हो, फोकस करें, अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें और सारा दिन पढ़े। आज ये नियत कर लीजिए कि कम से कम 2-2 डायरेक्ट जोड़ के आना है, फिर देखते हैं इंशाल्लाह शाम को क्या बनता है। थैंक यू सो मच। चैट बॉक्स ओपन करने जा रहा हूँ, एनीथिंग कोई क्वेश्चन है इससे रेलिवेंट तो फिर आप पूछ सकते हैं। देन बिस्मिल्लाह, मीटिंग वाइंड अप कर दीजिए। जी ओपन हो चुका है। सीजन नहीं है ये, पीएसएल नहीं है प्यारे भाई कि जिसका सीजन हो, ये लाइफ टाइम है और इसी तरह से आज तक चलता आया है। हम उसी स्पीड को कंटिन्यू, मेरा हमें कोई मसला नहीं, अगर 30 लाख कमाते 25 हो जाएगा, उसी लेवल से करेंगे काम। आप लोग अपने काम पे फोकस करें एंड डेली बेस पे इसको बढ़ाएं। ओके 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 ओके। काम अगर टीम नहीं करती, कभी भी रिपीट कर रहा हूं, आप अपनी टीम पे फोकस नहीं कीजिए, अपने आप पे फोकस कीजिए। टीम आपकी तरफ देखती है कि ये क्या कर रहा है। अब वो बंदा, उसको सबसे ज्यादा तकलीफ होगी जिसकी अपनी 0 टीम है और वो आके डेली मेरे पास आके साहब भाई आपको $300 था, $100 आ गया। मैं कहा शुक्र अल्लाह का। $100, आपको पता है $100 क्या अमाउंट होती है? कभी किसी यार इधर जाके किसी पेट्रोल पंप वाले सेलमैन से पूछेगा, 10,000 के पीछे सारा सारा दिन खड़ा रहता है। आप अल्लाह की कसम फॉर सेज वाले इतने लकी हैं, इतने खुश नसीब हैं कि आपकी सोच है। ओके 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 ओके। आपने अभी ज्वाइन किया है सर, बिस्मिल्लाह अपनी लर्निंग पर बढ़ाएं और वर्किंग करें, प्रॉपर फोकस। चलिए ओके 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 ओके। विदाउट टीम छोड़ दीजिए सर, चांसेस होंगे इट विल बी टाइम टेकिंग प्रोसेस टू। ओके 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 ओके। लव यू हो गया अहमद भाई। ओके ओके ओके। अपने मैं करता हूँ सर जी। ओके अफान भाई। ओके चलिए, टीम बिल्डिंग सवाल। ओके ओके ओके। एनीथिंग, कोई क्वेश्चन पूछें सर? सर हमें कैसे पता चलेगा कि कैसे, तो पहले आप देखें ये सवाल हुआ ना, आपको कैसे पता चलेगा कि आपको कैसे कितनी अर्निंग आएगी इससे पहले? तो भाई आपको ऐसे पता चलेगा, जो बंदा आपने ज्वाइन करवाना है, रिपीट कर रहा हूं, जो बंदा आपने ज्वाइन करवाना है उस बंदे की आपने देखना है कि उसको कितने स्लॉट्स में मैंने लाना है। अब अपने स्लॉट्स में वो पोजीशन देख लेनी है कि भाई मेरी ये पोजीशंस खाली हैं, क्या इनके अंदर जो है वो ये बंदा आएगा तो मुझे अर्निंग दे जाएगा या नहीं दे जाएगा, या मेरी ऊपर वाली पोजीशन फिल करेगा या रिसाइकल करेगा। तो पहले से पता चल जाना चाहिए कि आपको जो है वो क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। ये सारी चीजें कोई मुश्किल नहीं है। तो हमारे दरमियान काफी सारे लीडर भी मौजूद हैं एंड काफी सारी लीडरशिप मौजूद है आजकल, वो भी जरा स्लो हुए हैं, जरा उनसे भी जानते हैं कि क्या वजह है और क्यों जो है वो आप लोग इस लेवल पर जो है वो अपने काम चल रहा है, कैसा जा रहा है, क्या आजकल सीरियस है मामलात हैं। हमारे दरमियान यासिन साहब मौजूद है, ग्रेट लीडर है, किसी तारफ के मोहताज नहीं, 24/7 मेरी तरह देते हैं सिस्टम को। एंड देन रिजल्ट क्या निकलता है यासिन भाई
क्या स्ट्रेटजीज हैं इन अ शॉर्ट टाइम? क्या फरवरी आपको लगता है कि डाउन जाएगा या फिर से उठेंगे इंशाल्लाह? ओवर टू यू। जी सर, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह सर। आज बहुत कुछ सीखने को मिला। हमने ये पहले चीज़ें सारी पढ़ी हुई थी, लेकिन आज वीडियो हुई और आपके थ्रू हमने सुनी तो कॉन्सेप्ट काफ़ी क्लियर हुए। अगेन शुक्रिया सर जी। जो बंदा लगा रहता है, देखिए अप्स एंड डाउन आते रहते हैं। जितनी भी करेंसी के कारोबार हैं, ख़ास तौर पर उसमें अप्स एंड डाउन आते रहते हैं। कामयाब वो है, पैसा वो कमा जाता है, झंडे वो गाड़ जाता है, आपकी तरह जो लगा रहता है। तो कोई इशू नहीं है। पिछले मंथ भी पहले तकरीबन 20 दिन हमारी इनकम थी, लेकिन खास नहीं थी, लेकिन आखिरी 10 दिन में कमाल हुआ, 2,80,000 मुकम्मल हुआ था। और इस मंथ भी ठीक चल रहा है इंशाल्लाह। अभी पूरे जोरों से, पूरी फोकस से, पूरे ध्यान से बिजनेस में है, 24 घंटे हैं। तो इंशाल्लाह पूरी तरह झंडे गाड़ेंगे, अच्छी इनकम करेंगे। कोई डाउट नहीं है, कोई फिक्र नहीं है, कोई किसी किस्म का डिप्रेशन नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह नए ऑफिस में एक नई उम्मीद, एक नई लगन, एक नए जुनून के साथ बैठा हुआ हूँ। तो इंशाल्लाह सर जी बेहतरीन रहेगा। बहुत शुक्रिया सर। कंग्रेचुलेशन एंड बेस्ट ऑफ लक। आपने माशाल्लाह आपने एक आगाज किया, अल्लाह पाक की जात आपको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दे। यहाँ पर आप लोगों को एक बात बताता चलूं। देखिए, जब बिजनेस में डाउन आता है ना, तो बड़े बड़े लोग दिल छोड़ जाते हैं, काम छोड़ जाते हैं। मैं देखता हूँ जिन आईडीज को हम डेली बेस पे डालकर दिखाया करते थे, 12 स्थान में, यकीन कीजिए पिछले एक हफ्ते से मैं विजिट कर रहा हूँ, $20 से ऊपर अर्निंग नहीं गई। ठीक है, आपके अपलाइन तो लाखों से अच्छे हैं, आप किस गुमान में फिरते हैं? हम एक एक्टिव लीडर जो है वो एक्टिव टीम के साथ उसको लीड कर रहे हैं भाई। एक्टिव टीम है हमारी, जितनी भी होती है अल्हम्दुलिल्लाह, कोई ऐसा मसला नहीं। अहमद साहब ग्रेट लीडर है, $5 भी हैं, नॉट बैड यार, काम तो किया ना। मुझे एक ही चीज लाहक रहती है, और वो आज भी आप अपने माइंड में बिठा लीजिए कि आप लोगों ने अगर कामयाब होना है, मैं कल भी एक लीडर से बात कर रहा था, उनको ये चीज बता रहा था, आप लोग भी सुन लीजिए भाई। अगर आपने कामयाब होना है, कभी भी अपनी आईडी पर जीरो नहीं लगने देना। ये बात आज लिख लीजिए, आप कभी जीरो नहीं लगेगा। आपकी डायरेक्ट के सेक्शन में, आपकी अर्निंग के सेक्शन में, आपकी रेशो के सेक्शन में, आपकी टीम के सेक्शन में कभी भी जीरो नहीं लगने देना। जब इस नैरेटिव के साथ लगते हैं ना, मैं कहता हूं कि आप चलते हैं ना, फिर आप देखिए कि गेम जाती किधर है। मैं लाइव, मेरे पास बंदा बैठा था, मैंने कहा ओ यार ये जीरो लगने वाला है। यकीन कीजिए 16 मिनट के अंदर ज्वाइनिंग करवा दी, 16 मिनट के अंदर जो है वो ऑनलाइन ढूंढा, बंदा ज्वाइन करा दिया 1 मिनट। ये गेम इतनी है, स्किल्स अगर पास हो तो। थैंक यू सो मच। होप सो वेल आज का सेशन अच्छा रहा होगा, लर्निंगेबल रहा होगा, आपने काफी कुछ सीखा होगा। एंड अगर आपको कंसेप्ट नहीं दुरुस्त हुए तो आपको फिर हफ्ते में एक मरतबा ये चीजें दोबारा से सिखा दी जाएंगी। होप सो वेल आपने काफी कुछ सीखा होगा, आपकी टीमों को बेनिफिट हुआ होगा। आप सबसे मुलाकात होगी शाम के इवनिंग सेशन में। भरपूर तैयारी कीजिए शाम के सेशन के लिए, एंड शाम में लास्ट